हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट के ई सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के जो ई सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स इस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर चुके हैं। मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कंप्लीट प्रोसेस की किस तरीके से आपको अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, इससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा होगा किसी रीजन की वजह से, मे भी शायद आप कोई गलती कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें, यहाँ से आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, क्या रूल चेंज हुए हैं, और अगर रूल चेंज हुए हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट मिलते रहते हैं। गाइस अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो भी आपका यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे एक भी नोटिस नहीं दिया इन लोगों ने। पता नहीं किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर नोटिस नहीं डाला गया। अगर एक प्रॉपर नोटिस आ जाता है जिसमें बता दिया जाता है कि आपके सर्टिफिकेट आ चुके हैं, डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें लिखा होता है कि किस तरीके से डाउनलोड करना है और डाउनलोड क्यों नहीं होगा, उसका कंप्लीट रूल एंड रेगुलेशन जो भी इन्होंने चेंजेस किए हैं उसको बताना चाहिए था प्रॉपर तरीके से। अब अचानक से विदाउट एनी नोटिस इन्होंने क्या किया, ई सर्टिफिकेट इशू कर दिया, और ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई नोटिस आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर ई सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इसी पे क्लिक करके आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अब ये जो चीजें हम यूट्यूबर वगैरह जो भी हैं, जो भी यहाँ पर आपको अपडेट देते रहते हैं, हम ही लोग बता रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट आ गया है, बाकी एनटीए की तरफ से किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आया कि आपका सर्टिफिकेट आ गया है, ना ही कोई ट्वीट आया और ना ही किसी भी तरह कोई नोटिस आया। अब गाइस देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट इज कि योर ई सर्टिफिकेट जेआरएफ अवार्ड लेटर इज नॉट इशूड ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी करके आ रहा है। तो अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं करी है तो आपका ई सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर में हो, आपने अपीयरिंग में फॉर्म फिल किया था तो आपका जो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। अब डाउनलोड क्यों नहीं होगा, यहाँ पर इस साल जो है एनटीए ने रूल चेंज कर दिए हैं। और पहले पिछले साल में क्या होता था कि अगर आपने अगर नेट पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था, और उसके बाद जब आप अपना 2 साल की जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको आप कंप्लीट कर लेते थे तो आपका जो सर्टिफिकेट वो वैलिड रहता था। बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि सर्टिफिकेट आपने जब आपको इशू किया जाता है उसके बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है, 2 ईयर का टाइम दिया जाता है अपना पीजी कंप्लीट करने में। तो ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है, ये चीजें जो है वेरीफाई की जाती थी रिक्रूटमेंट के टाइम पर। जब आपकी जॉब लगती थी वहां पर रिक्रूटमेंट होता था, वहां पर इन चीजों का वेरिफिकेशन होता था कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी। इन चीजों का जो वेरिफिकेशन है, या फिर जो भी ओबीसी, एससी, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये एनटीए कभी भी कुछ नहीं करता था चेकिंग। ये सारी की सारी जो चेकिंग और जो वेरिफिकेशन होते थे वो जॉब के टाइम पर होते थे, जब आपकी जॉब लगती थी। तो रिक्रूटमेंट के टाइम पर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आपकी चेक करती थी। बट अब क्या है, इस साल से एनटीए भी इस चीज को चेक करेगा कि क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, या फिर कि जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है क्या आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका सर्टिफिकेट भी जो है एनटीए इस बार से चेक कर रहा है। तो स्टूडेंट ने मेल किया कि भाई ये मुझे दिक्कत हो रही है, मैंने पास कर लिया है और मुझे जो है यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी शो हो रहा है, अब क्या करें, कैसे डाउनलोड करें। तो आप देखेंगे एनटीए का रिप्लाई क्या आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनटीए ने रिप्लाई किया, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग द मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स or candidates who have appeared for their qualifying degree final year examination and whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test. However, such candidates will be admitted provisionally. और वो जब उनको लेटर मिलेगा ना, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब वो एलिजिबल हो जाएंगे, जब वो नेट पास कर लेंगे, तो उसके बाद उनको अपनी मास्टर डिग्री और अपने सर्टिफिकेट जो है वो इनको देने पड़ेंगे। विद इन 2 ईयर इनको कंप्लीट करना है। अगर विद इन 2 ईयर नेट पास करने के बाद, विद इन 2 ईयर अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया आपने, तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका नेट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अपियरिंग में है, और आपको विद इन 2 ईयर अब आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। और अगर नहीं कर पाए 2 साल के अंदर तो डरने की बात नहीं है। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए और आपने नेट पास कर लिया था तो ऐसे में नेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपका नेट सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा, आपको दोबारा से एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा। आप दोबारा पास कर लेना नेट एग्जाम तो आपके लिए फिर वो नेट सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, है ना। ये चीजें हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि दैट स्टूडेंट ने बताया कि सर मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके से जो है हमें यहाँ पर करना चाहिए। तो स्टूडेंट ने पूछा कि रूल जो है चेंज हुए हैं क्या, हमें बता दीजिए कि क्या करना है। तो एनटीए का रिप्लाई ये आता है दैट यू नीड टू सबमिट योर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री डॉक्यूमेंट्स ओनली। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको सबमिट करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इस ईमेल आईडी को जरूर नोट डाउन कर लेना,
काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है फिर भी उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको इस वाली ईमेल आईडी पे जो है मेल करना है, आपको बताना है कि मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, आपको कंप्लीट अपने रीजन बताने हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वाली ईमेल आईडी पे जरूर मेल करें। और जिन स्टूडेंट्स की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है आपको ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, आई मीन मेल करने पड़ेंगे इस वाली ईमेल आईडी पे। तो मतलब कहने का कि अभी आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेते। एक बार कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पर मेल कर देना अपनी मार्कशीट और डिग्री, उसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी गैजेटेड ऑफिसर या फिर योरसेल्फ, आप खुद भी इन सभी और डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लेना, इनकी फोटोकॉपी करवा लेना। फोटोकॉपी करवाने के बाद उसके ऊपर साइन कर देना, साइन करने के बाद स्कैन करके आपको यहाँ पर मेल कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो गैजेटेड ऑफिसर से मत करवाना, परेशान हो जाओगे, उसको छोड़ दो। आप यहाँ पे योरसेल्फ भी लिखा हुआ है, आप खुद भी कर सकते हो, खुद भी साइन कर देना, मतलब सेल्फ अटेस्ट कर देना। कॉपी ऑफ यूजीसी नेट एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट स्कोर कार्ड, तो ये आपको लगाना है, पहली चीज तो ये देनी है। उसके बाद आपको 10th क्लास की मार्क्स सर्टिफिकेट देना है, दैट इज डेट ऑफ बर्थ, वहां पे चेक की जाएगी आपकी। देन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट देनी, कंसोलिडेटेड, मतलब ऑल सेमेस्टर की, ऐसा नहीं कि 2 सेमेस्टर की दे दिया, नहीं, 4 के 4 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद की जो मार्कशीट होती है कंसोलिडेटेड वाली, वो मेल करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलिएटेड है उससे रिलेटेड आपको बताना है। और इसके बाद मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट भी देना, ये आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाना वहां पता करना। इसके बाद आपको SC ST OBC जिस भी सर्टिफिकेट, आई मीन जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा स्कैन करके। और ये जो अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वालों की जो लिस्ट है वो अपडेट होती रहती है। तो इसलिए गाइज ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने हैं। और देखो अब घबराना मत, थोड़ा पैनिक मत होना कि यार इतना कुछ मांग लिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दो चीजें ही आपकी मेन है। पहला चीज तो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये मेन चीज है। और दूसरा है आपका जो जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बस ये 2 चीजें मेन चीजें हैं। अगर आप ये 2 चीजें भी दे दोगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अगर आप इतना भी दे देते हो, लाइक मार्कशीट और डिग्री दे दोगे और अपना सर्टिफिकेट दे दोगे, तो भी आपको इशू कर देंगे वो, ठीक है। तो ये 2 मेन चीजें, बाकी आपके पास जो भी चीजें जैसे एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, या स्कोर कार्ड तो होगा, आप ये भी मेल कर देना। 10th क्लास की मार्कशीट होगी वो भी मेल कर देना, सर्टिफिकेट जो होता है। तो अगर इनको भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि अगर आपने अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। जब कर लोगे कंप्लीट तो मेल कर देना, मेल एक बार कर दोगे तो आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये है इन शॉर्ट। समझ में आ गया, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। आई होप अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार, या नेट क्वालिफाई कर लिया था, अब आप JRF की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है हमारा? इसका मतलब है कि आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी, जो एग्जाम में पूछा जाता है आपको उन चीजों को ही अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है इंक्लूडिंग पेपर 1। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए PDF फॉर्मेट में नोट्स है। तो गाइस, इसको अवेल करने के लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप iOS यूजर हो तो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा मैं। iOS वाला लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, इसके अलावा अभी देखो ऑफर चल रहा है, अभी विंटर सेल चल रही है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। 15 दिसंबर तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। ये पेपर 1 2999 में है। कॉमर्स जो की फीस 4999 उसकी फीस कम करके 2999 में आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। मैनेजमेंट का भी फीस जो है वो 2999 कर दी गई है। पोल साइंस की फीस भी आपको डिस्काउंट करके 2999 कर दी गई है। आपको सिंपली अप्लाई करना है कूपन कोड। जैसे आप कूपन कोड विंटर अप्लाई करोगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अभी आपको फीस इतनी विजिबल होगी, आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, फीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब गाइस देखिए, ये जो ऑफर है वो 15 दिसंबर तक ही है, तो उससे पहले आप अवेल कर लेना, अदरवाइज ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपकी जो ओरिजिनल फीस है वही आपकी कंटिन्यू यहाँ पर करी जाएगी। तो गाइस, फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इस ऑफर का जो एडवांटेज है वो लीजिए और फटाफट से अपने एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।